ये वर्ड मीडिया कितना रिलायबल और जेन्युइन साउंड किया करता था, खासकर 90s के टाइम में और उससे पहले। मतलब न्यूज़पेपर वाज लाइक एवरीथिंग। इंसान किसी चीज़ पे रिलाय करे ना करे, बट न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ छप गई तो वो फैक्ट हो जाता था, और वो इतना इजीली सर्कुलेट होकर इतना विश्वास पात्र हो जाता था कि उसे नकारा ही नहीं जाता था। परंतु समय बदलते बदलते मीडिया ने अपने आप को इतना बदल दिया, या यूं कहूं बदला नहीं, मीडिया एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुकी है। अब यहाँ पर पूरा एक सुपरमार्केट है, या यूं कह लूँ मॉल है, जहाँ पर आप आइए, आपको क्या देखना है, आपको हंसना है तो अलग चैनल्स आप सब्सक्राइब करें या देखें उनको, आपको मतलब वॉर्स देखना है तो अलग चैनल सब्सक्राइब करें। मतलब रिलायबिलिटी नाम की चीज़ तो ख़त्म ही हो चुकी है। खासकर इंडियन मीडिया की बात करें तो ठीक है, वहाँ पर फिर भी स्कोप है कुछ चैनल्स के अंदर जहाँ पर फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, पर जब बात आती है पाकिस्तान के मीडिया की, तो आप ये सुनिए तो क्या कहते हैं। कैसे बुलेटिन करूंगा मैं इसके साथ? जाहिर यार बड़ा बेकार आदमी। अच्छा आंटी, आपसे क्वेश्चन है। ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? ये आंटी किसको बोल रहा है अभी? उधर से निकल जा भाई। जाए जाए जाए, अजीब इसके नखरे ही नहीं खत्म हो रहे भाई। ताकि बच्चों के हमरा, फैमिलीज के हमरा जो है ईद की खुशियां दोबारा की जाए जाए। अब वैसे पाकिस्तान से ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, इससे ज़्यादा कि वो क्या ही बोलेंगे और वो कैसी रिपोर्टिंग करेंगे, बट हम भी इसी लाइन में चले जाएंगे, फैक्ट्स को छोड़ देंगे। वाह यार, ये तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। इंडियन मीडिया भी टर्न अराउंड कर रही है। इंडियन मीडिया के लिए मतलब पाकिस्तान से कोई लड़की आती है और उसके ऊपर 15 दिन इंडिया में कवरेज चलती है, सुबह शाम हर चैनल पर 18-18 घंटे 17-17 घंटे न्यूज़ दिखाई जाती है। सोचने की बात है ना, मतलब। और उसके बाद में उसके ऊपर कोई मीम बन जाता है, कोई लेडी आती है उस लड़की के ऊपर कुछ बोलती है। पाकिस्तान से आई सीमा हमारे साथ है। सचिन, आप देख सकते हैं वो सीमा के साथ सीमा है। हैदर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लप्पू सा सचिन और झिंगर सा लड़का बोलना पे आवे ना बोल। उसके ऊपर 15-15 दिन। यार क्या हो गया देश को, देश की मीडिया को हो क्या गया है? ये कुछ बाइट्स देखिए आप, क्या दिखाना चाह रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी बात, विवेक रामास्वामी जैसे व्यक्ति की एक बाइट आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। The Indian Ocean is where the Middle Eastern oil supplies run through to get to China. And so if India is actually a reliable partner, that is a further deterrent to Xi Jinping even going after Taiwan. And I think I have probably the clearest vision of anybody in this race in either party, Patrick, of how to deter China from going after Taiwan while avoiding war over that island. And I think it's going to be the most important thing the next president does from the standpoint of foreign policy. I will say, whether you are the president, you're the candidate, or somebody else is, the fact that your background, who you are, what you've done, India is going to play a very important role. I think you're going to need to be a prominent voice and influence. वो इंडिया और चाइना को किस तरीके से, विवेक रामास्वामी अगर आप लोग नहीं जानते तो ही इज अ कंटेस्टेंट फॉर यूएस प्रेसिडेंसी इलेक्शन। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने के लिए एक कंटेस्टेंट है, और बहुत तगड़ा कंटेस्टेंट है। पर उसके लिए इंडियन मीडिया के पास में कोई टाइम नहीं है। जब वो ये कहता है कि चाइना से ज़्यादा ट्रेड हमें इंडिया को देना चाहिए और इंडिया की तरफ हमें रुख करना चाहिए अगर यूएस को बढ़ना है आगे, तो मतलब ठीक है। अब मैं मीडिया के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ। इंडिया के यूथ के बारे में मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस देश की तरक्की और इस देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए तो एयर करने के लिए मीडिया के पास टाइम ही नहीं है। It represents colonization and bloodshed. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. यानी यूजलेस थिंग्स। और एट द एंड मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहता हूँ। मेरी एक बहुत फेवरेट क्लिप्स है टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल की। उसमें जब सुब्रमण्यम स्वामी अर्नब को इस तरीके से रोस्ट करते हैं on live debate. Number 2 that was on like the news amazing. tonight. Listen, you liar. Yes, Listen Mr. Swami. You want to hear yourself? Then go on speaking. No, please, I don't Mr. fight back here.
and you are a liar to say. Mr. Swami, now let me share something with you. Let me share. My point is, my point is, my point is, yes, fact, yes, fact. You liar, you're a disgrace. बट मैं देश के सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ, विवेक रामास्वामी को सुने, उसको समझे। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए लड़ रहा है एंड ही इज इंडियन ओरिजिन, वो साउथ ऑफ इंडिया से आता है। और कितनी बड़ी बात और कितनी गर्व की बात है, हमें उसे सुनना चाहिए। वो किस तरीके से फॉरेन पॉलिसीज़ को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों के बीच में रख रहा है और किस तरीके से वो आज टॉप मोमेंट्स में से एक बनता है जब वो रिपब्लिकन्स की डिबेट के अंदर मतलब फाड़ दिया, उसने फाड़ दिया। मतलब और हमारे देश की मीडिया के पास टाइम ही नहीं है, हमारे देश के यूथ के पास में लप्पू सा सचिन, ये वो, वाह यार क्या हो गए हो तुम लोग यार। ठीक है, देखो तुम लप्पू सा सचिन, पर एक बार विवेक रामास्वामी को जरूर सपोर्ट करो, देखो, समझो, और ऐसे कवरेजेस को, ऐसे न्यूज़ को आप लोग, पता है मीडिया को मैं एक राय देना चाहता हूँ। Listen, you liar. yes, Listen, you liar. yes. And you are a liar. And you are a liar. And you are a liar to say. Point is, yes, fact, yes, fact. You liar, you're a disgrace.